गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। कल एक रिपोर्ट जारी किया गया है, वो आज एक रिपोर्ट आया है और वो रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है प्रदूषण के संबंध में। और यह रिपोर्ट देखिएगा, कोई भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो यह रिपोर्ट कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है और यह प्रदूषण में भारत का विश्व में कौन से स्थान पर है, इसके अलावा भारत का कौन सा शहर या विश्व का कौन सा शहर है जो सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। यह जो रिपोर्ट जारी किया गया वह किस देश की संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है, वह संस्था कब बनाया गया है, उस संस्था का मुख्यालय कहाँ है। तो इन सभी रिपोर्टों पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। और यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है यह समझ लीजिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और यह प्रदूषण का जो रिपोर्ट आया है यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट में भारत का विश्व में कौन से स्थान पर है, यह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, यह विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ सभी चीजें, मेन पॉइंट। इसका कारण क्या है प्रदूषण का, इसके अलावा जब यह कारण है तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव है तो इसको समाप्त करने के लिए क्या क्या सुझाव क्या दिया जा सकता है, और सबसे प्रदूषित देशों में कौन है। यह आपका पूरा मैं डिटेल यहाँ लिख चुका हूँ, एक एक पॉइंट करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और यह रिपोर्ट जो है 2025 का है, जो अभी जारी किया गया है मार्च 2026 में। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, यह वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 का। और जारी कौन करता है तो आपको IQAir जारी करता है। आई का मतलब हो गया इंटेलिजेंस, क्यू का मतलब हो गया क्वालिटी, और AIR का मतलब हो गया वायु। ये एक संस्था है और इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है IQAir। और यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2025 का। आप इसमें याद रखिएगा IQ जो है IQAI R जो है इसका गठन कब किया गया है, तो आप याद रखिएगा 1963 में। AQ का यहाँ पूरा नाम क्या हो गया इंटेलिजेंस, Q से हो गया क्वालिटी, और एयर, यह जर्मनी में इसका गठन किया गया था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है आपको गोल्ड स्विट्जरलैंड में एक शहर है गोल्डस्टेड, वहां पर इसका एक मुख्यालय है। और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, या स्विट्जरलैंड में है। यह रिपोर्ट जारी करता है तो किस चीजों को आधार बनाता है उसी के विषय में हम लोग देखते हैं। यहाँ मैं लिख चुका हूँ IQAIR क्या है, तो IQAIR क्या है उसके संदर्भ में देखते हैं जो ये रिपोर्ट जारी किया है। यह एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर के देशों और शहरों की हवा की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाता है। विश्व में जितने भी आपको हैं देश हैं, शहर है, उनमें क्या एयर का समस्या है, एयर का क्या क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता क्या सबसे प्रमुख है, यहाँ आपका विश्लेषण किया जाता है। इसमें खास तौर पर PM 2.5 स्तर सूक्ष्म कण प्रदूषण के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो आप यह मान के चलिएगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। इस रिपोर्ट में स्तर क्या बताया गया है, PM 2.5 स्तर है, जिसमें कह सकते हैं सूक्ष्म कण प्रदूषण से संबंधित है। यानी कौन सा देश जो है इसमें बताया गया है कि इंपॉर्टेंट है, शहर कितना प्रदूषित है, कौन सा देश और शहर कितना प्रदूषित है। WHO के लिमिट में जो बताया गया है 5Q आपको है प्रति MQ बताया गया है WHO के संबंध में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो इससे जुड़ा हुआ है। जबकि IQ के संबंध में कितना बताया गया है, 2.5 स्तर बताया गया है। यह रिपोर्ट IQAir नाम की एक स्विस कंपनी है जो जारी करती है। स्विस कंपनी मतलब एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। यह एक एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका कार्य क्या है इस कंपनी का, एयर प्यूरिफायर बनाना, प्रदूषण पर रिसर्च करना, दुनिया भर में एयर क्वालिटी डाटा मॉनिटर करना, यह उसका मुख्य कार्य है।
इंटेलिजेंस क्वालिटी एयर का मुख्य काम क्या है? एयर प्यूरिफायर बनाना, प्रदूषण पर रिसर्च करना, दुनिया भर में एयर क्वालिटी डाटा मॉनिटर करना, ये इसका मुख्य कार्य है। उद्देश्य क्या है? लोगों को साफ हवा के बारे में जागरूक करना और सरकारों को डाटा उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य कार्य है। अब यह रिपोर्ट में जो जारी किया गया उसमें क्या बताया गया है? पहला, दुनिया के 100 से अधिक देशों और हजारों शहरों का यह रिपोर्ट लिया गया है, जारी में जांच पड़ताल किया जाएगा। दूसरा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन या सैटेलाइट डाटा का उपयोग किया जाता है कि किस शहर में, किस देश में सबसे अधिक प्रदूषण है, उसके लिए क्या हम लोग उपयोग करते हैं। इसके लिए तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग किया जाता है और स्टेशन और सैटेलाइट डाटा का उपयोग किया जाता है। हर देश या शहर के प्रदूषण के आधार पर रैंकिंग दिया जाता है, कितना प्रदूषण है किस शहर में, कितना प्रदूषण है किस देश में, उसके आधार पर यह रैंकिंग दिया जाता है। और AI जो है वो IQAR, एयर के विषय में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। I से मैं बता चुका हूँ इंटेलिजेंस है, Q से क्वालिटी है। यह कब बनाया गया है? स्विट्जरलैंड की जो कंपनी 1963 में, जर्मनी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गोल्डन स्विट्जरलैंड है। ये तो हम लोगों ने इस कंपनी के संबंध में सभी चीजें देखी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और आपके लिए एग्जाम में अभी मान लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वालिटी का एयर क्या रखा गया है, तो आप याद रखिएगा IQ एयर जो है 2.5 रखा है, जबकि WHO के अनुसार क्या रखा गया है, तो आप 5Q रखा गया, इसमें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब विश्व में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है और शहर कौन सा, ये डाटा देखते हैं। विश्व में देशों के लिए मैंने अलग से आपको बता दिए हैं, 6 देशों का डाटा लिया गया। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित जो देश है वो पाकिस्तान है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर मध्य एशिया का ताजिकिस्तान है, चौथे स्थान पर चाद अफ्रीका का, फिर कांगो 5वें स्थान पर ये भी अफ्रीका का। भारत जो है इस क्रम में 6ठे स्थान पर है। ये देशों की सूची में भी बताया जाएगा। जबकि शहर के रूप में आप देखेंगे तो लोनी जो है, ये लोनी कहाँ पड़ता है, तो ये आपको कह सकते हैं कि यूपी में है और ये खास करके दिल्ली NCR में ही पड़ता है। तो लोनी के विषय में बोला गया है कि सबसे प्रदूषित नगर है। इसके अलावा बर्मिंघम, ये असम और मेघालय का आपको बॉर्डर में पड़ता है, ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर दिल्ली को बताया गया है। नई दिल्ली लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है, न्यू दिल्ली। अच्छा, इस प्रदूषण का कारण क्या है? ये जो प्रदूषण हो रहा है इसका कारण क्या है? इसका कारण में मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, आप देखिए। पहला जो है औद्योगिक उत्सर्जन। जितनी भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से क्या है कि जितनी भी आपको है प्रदूषण होता है, वो इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। और आप कोई भी NCR के एरिया में चले जाइए, कोई भी शहर में चले जाइएगा, तो शहर के आसपास जितनी भी इंडस्ट्री लगाया गया है उसके कारण वो प्रदूषण में बढ़ोतरी होते रहता है। तो सबसे पहला आप याद रखिएगा औद्योगिक उत्सर्जन से होता है, पहला। दूसरा, वाहन जो है प्रदूषण के रूप में काम करता है। दूसरा, आज के डेट में देखिएगा वाहन की संख्या लगातार बढ़ रहा है, और जब वाहन की संख्या लगातार बढ़ रहा है तो क्या प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये आपको क्या है, जो दूसरा इसका मुख्य कारण है। अच्छा, निर्माण धूल, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस जैसे रोड का निर्माण हो रहा है, जैसे आपको है कोई पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, कोई आपको है खास करके रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जितने भी निर्माण कार्य हो रहा है उससे भी काफी प्रदूषण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन से भी धूल जो हो रहा है, डस्ट, उससे भी प्रदूषण की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रहा है। पराली, हरियाणा में, पंजाब में फसल की कटाई के बाद जो उसको जला देते हैं वो पराली, वो क्या होता है NCR के लिए बहुत ही खतरा बन जाता है। तो पराली को जलाना भी क्या है, एक प्रदूषण का कारण बन गया है। इसके बाद जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में जैसे मान ले आपको है कि खाना बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, लकड़ी उकड़ी का प्रयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन भी क्या प्रदूषण का एक कारण है। जो परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, प्रदूषण होगा ही होगा।
अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखिएगा काफी लोगों में 60-70% जो लोग हैं वह आपको है जो है चूल्हे पर खाना बनाते हैं, और वो चूल्हे पर खाना बनाने के कारण क्या होता है कि लकड़ी वगैरह जला करके उससे यूज करते हैं। और ये अभी इसलिए भी और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ने की संभावना लगता है इससे। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा कि स्टेट ऑफ हार्मोज पर ईरान ने अधिकार कर लिया है, तो ये पूरे वर्ल्ड में एक एलपीजी गैस, घरेलू गैस की समस्या उत्पन्न हो गया है। और घरेलू गैस की समस्या उत्पन्न होने के कारण एक नया संकट विवाद चल रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि जंगल में आग, अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बहुत सारे जंगल में आग लग जा रहा है। जैसे आप पढ़े होंगे 2019 में आपको है अमेजन वनस्पति में आग लग गया था। आप पढ़े होंगे कैलिफोर्निया के घने जंगल में आग लग गया, ऑस्ट्रेलिया के घने जंगल में आग लग गया। तो आग लगने के कारण क्या है? यह जलवायु परिवर्तन। इसी जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है क्या? विभिन्न प्रकार का प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रहा है। तो यह कारण है प्रदूषण के कारण। अच्छा, जब यह प्रदूषण हो रहा है तो समस्या क्या आ रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? सबसे ज्यादा समस्या हो रहा है सांस की बीमारी को लेकर के, क्योंकि शुद्ध एयर ही नहीं मिल रहा है लोगों को। जब प्योर एयर नहीं मिल रहा है तो विभिन्न प्रकार की समस्या सांस से को लेकर के हो रहा है, क्योंकि जब वो सांस लेते हैं तो सूक्ष्म कण क्या होता है, वो चला जाता है इंटरनल एरिया में, और इंटरनल एरिया में क्या होता है? कैंसर के लिए समस्या बन जाता है, फेफड़े के लिए जो होता है वो समस्या बन जाता है। तो ये समस्या क्या है? विभिन्न प्रकार का उत्पन्न हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा जो है सांस की बीमारी हो रही है, पहला। दूसरा, हृदय रोग। देखिएगा आज के डेट में क्या है, हृदय रोग, हार्ट अटैक की एक नया समस्या उत्पन्न हो गया है। एक तो साइलेंट, आज के डेट में क्या है कि साइलेंट हार्ट अटैक चल रहा है। तो ये भी क्या इसी से जुड़ा हुआ है, हृदय रोग की भी समस्या हो रहा है। कैंसर में खतरा बढ़ रहा है, कैंसर को लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। इसके अलावा समय से पहले मृत्यु हो जाना है। ये सभी क्या है? इसका प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण का। अच्छा, जब ये प्रभाव पड़ रहा है तो इसका निदान क्या है, इसका सुझाव क्या है कि इसको कैसे खत्म किया जाए? पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इसको कम से कम कुछ हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए कुछ सुझाव है, जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट स्रोत जो है वह सोलर एनर्जी है। ये सोलर एनर्जी थोड़ा महंगा है, लेकिन ये पूरी तरह से आपको क्लीन एनर्जी जो है इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट इमिशन लॉज, खास करके जो आपको कानून है, आपका जो इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उस पर जो कानून बनाया गया उसको और भी मजबूती के साथ लागू किया जाए कि जो कंपनी इस प्रकार का काम नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, उस कंपनी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। तभी वो आपको क्या होगा कि ये पर्यावरण से, ये प्रदूषण की, ये एयर की ये समस्या समाप्त हो पाएगा। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक बनाना होगा, लोगों तक ये पहुंचाना होगा कि जैसे जैसे लोगों के पास ये पहुंचेगा तो लोग भी इसमें जागरूक होंगे, चाहे एनजीओ के माध्यम से हो या नुक्कड़ वगैरह लगा करके माध्यम से हो। पंचायत एरिया में पंचायत जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वो अपने गांव के लोगों को इस प्रकार का जागरूक करें। इसको क्या है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय वगैरह में भी आप एक सेमिनार करके इसको जागरूक किया जा सकता है लोगों को। तो यह क्या है, पब्लिक अवेयरनेस, जनता को जागरूक करने के लिए भी काम किया जाएगा, तभी आपको है ये सही हो पाएगा। इसके बाद मॉनिटरिंग नेटवर्क बढ़ाना। मॉनिटरिंग मतलब जैसे निगरानी का जो आपका तंत्र है ना, उस तंत्र को आप जितनी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, और वह निगरानी का मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं, निगरानी जो कर रहे हैं, वो आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि प्रदूषण कहां से फैल रहा है, यह किया जा रहा है। इसके अलावा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मतलब सतत परिवहन का ऐसा विकास किया जाए जिससे प्रदूषण ना के बराबर हो। जैसे अभी देखिएगा बहुत सारा है आपको है हाइड्रोजन से, अब देखिएगा हाइड्रोजन से चलाने की बात हो रहा है, ट्रेन चल रहा है, हाइड्रोजन से बस चलाने की बात हो रहा है, हाइड्रोजन
मटेरियल से आपको परिवहन का विकास करने की बात किया जा रहा है। इससे क्या होगा, प्रदूषण में कुछ कमी होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। अभी आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक तो आपको याद रखना 2 PM 2.5 स्तर, WHO के अनुसार याद रखिएगा 5 G प्रति MQ। इसके अलावा कौन सा देश है, देश आप याद रखेंगे, भारत का 6th स्थान पर है, पहले स्थान पर पाकिस्तान है। शहर में आप याद रखेंगे लोनी है पहले, बर्मिंघम का दूसरा और तीसरा दिल्ली है। यह फैक्चुअल पॉइंट आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और यह आपका है यूपीएससी का जो पेपर है, खास करके साइंस एंड टेक का, ये इकोनॉमी का, यह पर्यावरण का जो सेक्शन है, उसमें ये क्वेश्चन आपको है एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो तीसरा पेपर आता है। तो इसीलिए यह आपको है इस रिपोर्ट को ध्यान रखेंगे किसके द्वारा जारी किया जा रहा है। और ये तो फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको जानना है। यहाँ मैंने कंसेप्चुअल पॉइंट लिखा है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस प्रकार का काम कर रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे, अभी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो है रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भारत का कौन सा शहर है, ये भारत का कौन सा स्थान है, यह विश्व का पहला किस देश को रखा गया है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण को फैला रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से संबंधित। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।